सभी को नमस्कार। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री का टॉपिक है। सबसे पहले तो केमिस्ट्री होती क्या है। इसमें कुछ सामान्य से शब्द यूज होते हैं जैसे पदार्थ, उसके बाद आता है इसमें परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक और उसके बाद मिश्रण। तो हम एक जनरल सी चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे। इसके बारे में अब शब्द है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हिंदी में कहा जाता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, रसायन क्या होता है? स्टडी ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ का विज्ञान। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ होता है सबसे पहले जिसमें भार होता है, भार होता है। दूसरी चीज स्थान घेरता है, स्थान घेरता है। दो चीजें मेन होती हैं, एक तो जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है। तो जिस चीज में भार होता है और जो वस्तु स्थान घेरती है, पृथ्वी उस पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है और गुरुत्वाकर्षण बल लगाने की वजह से वो अपनी तरफ उसको खींचती है। तो जितनी भी चीजें जिन्हें पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है गुरुत्वाकर्षण बल से, वो सभी क्या होंगी? पदार्थ होंगी। वो सभी क्या होंगी? मैटर होंगी। इसलिए हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज आवर सराउंडिंग। हमारी चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब क्या है? पदार्थ है। क्योंकि हर वस्तु को क्या करती है? पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। ठीक है। अब अगर हम दूसरी बात करते हैं इसकी, परमाणु। परमाणु क्या होता है? अगर हम बात करें किसकी? मैटर की। तो मैटर को, ये मैटर है, इसको जब हम डिवाइड करते जाएंगे तो ये अपने से छोटे में डिवाइड होता जाएगा। और जब अपने से छोटे में डिवाइड होता जाएगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये डिवाइड होना बंद कर देगा। डिवाइड का मतलब है बंटना। ये टूटना बंद कर देगा, विभाजित होना बंद कर देगा। और जब ये विभाजित होना बंद, तो ये कैसा हो गया? अविभाज्य, मतलब अब इससे नहीं तोड़ सकते हम। सबसे छोटा पार्टिकल ये होगा और इसको विभाजित नहीं कर सकते। तो इस मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, इस मैटर का सबसे छोटा पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु। तो परमाणु का मतलब हो गया ये पदार्थ का सूक्ष्मतम पार्ट, कण बोल सकते हैं इसको, पार्टिकल। तो सबसे छोटा पदार्थ का जो कण होगा वो क्या कहलाएगा? परमाणु। पहली चीज। दूसरी चीज, परमाणु क्या है? अगर इसको अकेले तोड़ के अलग निकाल के रख दिया जाए तो क्या ये रखा रहेगा? कभी नहीं रखा रहेगा। इसका मतलब है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो परमाणु है, जो एटम है, वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। ये क्या रहेगा? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि एक पार्टिकल ये हो गया, ऐसे ही दूसरा होगा, ये दोनों क्या करेंगे? आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और कंबाइंड होकर क्या बना लेंगे? अणु बना लेंगे। परमाणु आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? अणु बना लेते हैं। जब स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है तो क्या करता है? रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेगा और भाग लेने के बाद क्या बना लेगा? अणु बना लेगा। ठीक है। तो ये पदार्थ परमाणु हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट सूक्ष्मतम भाग होता है किसका? पदार्थ का। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। देन अब हम चलते हैं अणु की ओर। दूसरा हमारा आता है इसमें जो टॉपिक है वो है अणु। आगे अणु की तरह। ठीक है। अभी हमने तो आपको बताया कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड होके अणु बना लेते हैं। तो इस तरह से हम उसको कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन का एटम, दूसरा हाइड्रोजन का एटम। ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिलके बना लेंगे H2। ये भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, लेकिन दोनों मिलने के बाद क्या बना लेंगे? H2 बना लेंगे।
तो जब H2 बना लेंगे उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, अणु, ये होगा अणु, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूल। इसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। अब देखो ये चीज़ है, ये सेम है दोनों में, हाइड्रोजन में और इसमें, दोनों में सेम है। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लें तो ये बना लेगा O2 और ये भी क्या है, ये अणु, किसका, ऑक्सीजन का। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी जो डेफिनेशन इसकी आएगी वो क्या होगा, ये होता तो सूक्ष्मतम पार्टी है, बहुत बड़ा तो नहीं है लोग, लेकिन हम सबसे सूक्ष्मतम नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं इसको, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता, क्योंकि अब तो ये बन चुका है, अब इसे जरूरत ही नहीं है जोड़ने की। तो ये रासायनिक अणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकते और स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। पदार्थ का सूक्ष्म पार्ट तो है, सूक्ष्मतम नहीं कह सकते, सूक्ष्म पार्ट ले जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता और स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अब उसके बाद इस एक तत्व नया आती है, तत्व। क्या है अगला, तत्व। तत्व का मतलब एलिमेंट, एलिमेंट। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, H+H बना लिया H2। ये क्या है, हाइड्रोजन। क्या है ये, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सेम ये भी क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। दोनों ने मिलकर ये क्या बनाया है, अणु बना लिया। किसका, हाइड्रोजन का अणु ही बनाया, इसलिए मैंने भी लिखा है यहाँ पे। तो ये हाइड्रोजन का अणु बन गया है, किसका, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है। इन चीज़ों में जब हम देखते हैं कि जब दो सेम टाइप्स के समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक अणु बनता है। इस अणु को हम कहते हैं तत्व या एलिमेंट। क्या कहते हैं, एलिमेंट। इसको कहते हैं तत्व या एलिमेंट। ऐसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, N+N, नाइट्रोजन। तो ये बना लेंगे N, ये भी क्या है, ये इसका ये नाइट्रोजन का, ये दोनों परमाणु हैं और ये क्या है, अणु। ये क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। और ये भी क्या है, नाइट्रोजन। और ये क्या बन गया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। और ये बन गया मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब अणु। अब ये नाइट्रोजन का अणु जो बना है वो देखो, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। जब सेम रहेंगे तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट। अब हम कह सकते हैं कि जब समान प्रकार के परमाणु मिलकर एक अणु का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं तत्व। या हम कह सकते हैं कि तत्व वह होता है जिसमें सभी परमाणु समान प्रकार के होते हैं। ठीक है। उसके बाद देन हम चलते हैं आगे। अब आता है कंपाउंड। क्या आता है, यौगिक, जिसे कहते हैं हम यौगिक, या इसी को कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड जैसे नाम से लग रहा है, यौगिक मतलब जुड़ने से बना है, किसी के योग से बना है तो उसको कहते हैं यौगिक। अब जोड़ तो अभी हमने उसमें भी पढ़ा था, लेकिन इसका जोड़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लें तो H+Cl, ये क्या है, हाइड्रोजन। ये क्या है, हाइड्रोजन। और ये क्या है, क्लोरीन। ये है क्लोरीन। दोनों डिफरेंट एटम है, ये क्या है, अलग है और ये अलग है। अब ये दोनों मिलके बना लेंगे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। दोनों एटम जब डिफरेंट होते हैं तो उस प्रकार जो कंपाउंड बनता है, उस प्रकार बने हुए प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है, इसके लिए एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, H+O2, ये बना लेगा H2O। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 इसके आगे लगा दो और 4 इसके आगे लगा दो। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटम था, ये ऑक्सीजन का एटम था और ये मिलके इन्होंने पानी बना लिया। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये क्या है, ऑक्सीजन। और ये क्या बन गया, वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड तो है लेकिन इसको हम पानी कहेंगे। जब दो अलग प्रकार के
एटम आपस में मिलेंगे। एटम तो एक तरह से कंबाइंड करते हैं, लेते तो हमें यहाँ पे तत्व ही हैं, पूरा एलिमेंट ही उठाएंगे, तो उससे मिलके जो बनेगा उसको कहेंगे हम कंपाउंड। देन उसके बाद हम आते हैं आगे, लास्ट में है हमारा यौगिक, मिक्सचर, मिश्रण। नाम से ही लग रहा है, इसको क्या कहेंगे, मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिला देना, किसी भी अमाउंट में किसी को मिला दो, लेकिन इनमें बस एक कंडीशन होनी चाहिए, वो आपस में कोई केमिकल रिएक्शन ना करते हो। अगर केमिकल रिएक्शन करेंगे तो फिर तो दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपस में जो मिश्रित ना होते हो, जैसे अगर नमक है, नमक प्लस चीनी, नमक और चीनी को मिला दो तो किसका बन जाएगा, नमक चीनी का मिश्रण। क्या बना, नमक चीनी मिश्रण। ये मिश्रण हो गया, किसी भी अमाउंट में इनको मिला दिया, बस मिश्रण बन गया। तो अगर हम इसको एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे तो वो ये हो गया पदार्थ। और पदार्थ को जब तोड़ते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, परमाणु। और पदार्थ को ही इसी के जो छोटे से पार्ट से है बना हुआ, वो बन गया तत्व। दूसरा यौगिक, और तीसरा हमारा हो गया मिश्रण। ठीक है, इसको कहते हैं एलिमेंट, इसको कहते हैं कंपाउंड, और इसको कहते हैं मिक्सचर। क्लियर? इस वाली उसमें हमने कई सारी चीज़ों को पढ़ा। अब इसको एक बार आप रिवाइज करें, नेक्स्ट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।